यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुदूस नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम जानेंगे फ़कीयों और फरीसियों के बारे में। ये बहुत अहम बात है और जानने की बात है कि जो फ़की और फरीसी थे ये कौन थे और ये किस लिए यीशु मसीह को सवालो जवाब के साथ जब भी बैठते थे या खड़े होते थे तो यीशु मसीह के साथ सवालो जवाब के साथ ही बोलते थे। जो फरीसी थे वो भी यहूदी थे और जो फ़की थे वो भी यहूदी थे, लेकिन हमने देखना है कि जो फ़की थे इनका असर सलूक बहुत था। उनका उठना बैठना जो वो हुकूमत के साथ था और वो दौलत के पुजारी थे, दौलत के पीछे बहुत भागते थे। तो जो फरीसी थे ये हैकल के कहन होते थे, ये शरीयत का आलम होते थे, मुअल्लम होते थे, शरीयत को जानने वाले होते थे। ऐसे ही फ़की होते थे। जो कि फरीसी थे वो ये मानते थे कि जी उठना होता है, मुर्दों की क़यामत होगी, लेकिन फ़की जो थे वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि मुर्दों की क़यामत होगी। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि मुर्दों की क़यामत होगी, लेकिन ये हज़ारों साल पहले की बात है, कई सदियों पहले की बात है जो हम आज आपको सुना रहे हैं। जो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि फ़की जो थे वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे, मानते नहीं थे कि मुर्दों का जी उठना होता है। लेकिन ये फ़की और फरीसी, आप एक बात और जानते हैं कि जो साउल था जिसे खुदा ने पलूस बनाया, जो खुदा का रसूल था, वो भी फरीसी था, बिन्यामीन के कबीले में से था। तो मेरे जीजो हमने जानना है कि ये सब यहूदी थे, लेकिन इनमें ये बातें पाई जाती थी कि जो फ़की थे वो जी उठना नहीं कहते थे और जो फरीसी थे वो कहते थे कि मुर्दों की क़यामत होगी। हमने इस बात पर आज गौर करना है। कैसे मानते दोनों लोग शरीयत को थे? क्या ये कम लोग मानते थे? असल में जो फ़की थे, ये मैंने पहले बताया, जिस तरह कि इनका असर सलूक था वो हुकूमत के साथ था और ये अपना दबदबा रखते थे हर कौम पर, हर कबीले पर और आम लोगों पर भी अपना दबदबा रखते थे, रोब रखते थे, क्योंकि ये अमीर लोग थे, ये दौलत की ज़्यादा इनको पड़ी रहती थी। और जो फरीसी थे ये हैकलों के काम में मसरूफ़ रहते थे और ये इल्म इलाहत बहुत जानते थे शरीयत के बारे में। तो मेरे अज़ीज़ों, ये फ़की और फरीसी दोनों यहूदी थे, लेकिन एक पार्टी जो थी वो जी उठने को मानती थी और दूसरी पार्टी जो थी वो जी उठने को नहीं मानती थी। अमाल की किताब में पलूस रसूल एक जगह पर फंस गया और दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई और पलूस ने बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी चतुराई से अपनी जान वहाँ से बचाई। कैसे? उसने कहा कि जी उठना, पलूस ने कहा जी उठना होता है। और जो उस वक़्त फ़की थे जो एलिगेशन लगा रहे थे पलूस रसूल पर, जो कि जिसको मुजरम ठहरा रहे थे, बहुत सारे झूठे मुकदमे बनाए हुए थे पलूस रसूल पर, वो कहते थे कि जी उठना नहीं होता है। इसीलिए फ़कियों और फरीसियों की आपस में बहस होगी, मकालमा हो गया, गुत्थम गुत्था हुए और पलूस अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गया। इसे कहते हैं दानिशमंदी। और ये आप में होशियारी होनी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि कबूतर की तरह भोले भाले और सांप की तरह होशियार रहो। इब्लीस के साथ आपका मुकाबला है, तो आपने होशियार रहना है। फ़कियों और फरीसियों के बारे में आपने आज जाना है कि वो कौन थे और क्या काम था उनका। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।